गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं शिव और आप देख रहे हैं एजुकेशन हब। आज हम एसपी का 9th चैप्टर जिसका नाम है डिपॉजिटरी सिस्टम उसको शुरू करने जा रहे हैं। अब ये डिपॉजिटरी होते क्या है पहले उसको समझना जरूरी है। डिपॉजिटरी मतलब ऐसी एक इंस्टीट्यूशन जो हमारे शेयर्स की डिटेल को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करके रखते हैं। सारी डिटेल उनके पास होता है, सारा डाटा उनके पास होता है, जिसको हम डिपॉजिटरी कहते हैं। और इस चैप्टर में हम इन्हीं के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि डिपॉजिटरी कौन और उससे रिलेटेड जो एजेंट होते हैं, मतलब जो जिससे ब्रोकर्स हम लोग कहते हैं, उनसे जब हम शेयर्स परचेज करते हैं तो उनका रोल क्या होगा और डिपॉजिटरी का रोल क्या होगा। ठीक है, और सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि शेयर्स किस फॉर्म में हो सकते हैं, जिसको यहाँ पे वर्ड लिखा गया है सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटी दो फॉर्म में हो सकते हैं, एक फिजिकल फॉर्म और एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। जब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट होता है तब हमें डिपॉजिटरी की जरूरत पड़ती है। ठीक है, इसका मतलब आज तो देखा जाए तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सारे शेयर्स की डीलिंग होती है, कोई भी आज की तारीख में फिजिकली नहीं हो पाता, लेकिन हमें दोनों कंसेप्ट को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी हमें डिफरेंसेस समझ में आएंगे। तो सबसे पहले वही आपको दिया है कि सिक्योरिटी कैन बी हेल्ड इन टू मोड। फर्स्ट वन इज फिजिकल एंड सेकेंड वन इज इलेक्ट्रॉनिक मोड, जिसको हम डीमेटलाइजेशन भी कहते हैं। ठीक है, और फिजिकल मोड में अगर रहा सिक्योरिटी तो उसके बारे में कुछ आपको डिटेल दी है कि फिजिकल मोड ऑफ होल्डिंग सिक्योरिटी मतलब क्या, मतलब सारे वर्क इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में नहीं होंगे, पेपर फॉर्म में होंगे। फिजिकल फॉर्म होना मतलब सारी चीजें पेपर फॉर्म में आपके सामने होगी, आप सारे डॉक्यूमेंटेशन पेपर फॉर्म में देख रहे होंगे और ट्रांसफर भी कर रहे होंगे तो पेपर फॉर्म में ही कर रहे होंगे सारी चीजें। इसका मतलब क्या होगा, फिजिकल फॉर्म में, इसी को फिजिकल फॉर्म कहा गया है। और क्या लिखा है उसके बारे में, इट मीन्स सिक्योरिटी आर हेल्ड इन द फॉर्म ऑफ पेपर सर्टिफिकेट। इसका मतलब सिंपल तरीके से समझाया गया है कि सिक्योरिटी पेपर सर्टिफिकेट में अवेलेबल होगा और उसके कुछ डिसएडवांटेजेस आपको दिए हैं। इसका मतलब फिजिकली पेपर फॉर्म में अगर सिक्योरिटी है उसी को फिजिकल मोड कहा जाता है। ठीक है, मतलब जैसे आपने किसी कंपनी के शेयर खरीदे और आपको फिजिकल फॉर्म में सर्टिफिकेट मिल जाए, उसको फिजिकल फॉर्म कहा जाएगा। और अगर आपको ईमेल के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू सर्टिफिकेट दिया जाता है तो उसको डीमेटलाइजेशन या फिर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म कहा जाएगा। अब फिजिकल फॉर्म के क्या डिसएडवांटेज हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहला है आपको बहुत ज्यादा जोखिम रहेगा, और जिसको हम लोग कह रहे हैं तो सर्टिफिकेट ऑफ पेपर कैन बी लॉस्ट। जोखिम किस बात की रहेगी, आपका सर्टिफिकेट घूम सकता है, आपका सर्टिफिकेट डैमेज हो सकता है, आपका सर्टिफिकेट चोरी हो सकता है, स्टोलन हो सकता है, फट सकता है, ठीक है, खराब हो सकता है, मिसप्लेस हो सकता है, और एक जगह से दूसरे जगह भी इजीली, मतलब कहीं भी मिसप्लेस हो सकता है, कहीं भी घूम सकता है। ये सारे रिस्क जो रहेंगे वो आपके सर्टिफिकेट के साथ फिजिकल फॉर्म के साथ हमेशा अवेलेबल रहेंगे। और इससे एक बार ये होगा कि अगर आपका वो मिसप्लेस हो गया, चोरी हो गया, फट गया, कुछ भी हुआ उसको, तो ऑफ कोर्स आपके पास ओनरशिप दिखाने के लिए कुछ नहीं रहेगा। फिर बहुत सारे प्रोसेस फॉलो करने पड़ेंगे आपको फिर से साबित करने के लिए कि यू आर द ओनर ऑफ द शेयर्स। तो वेरिफिकेशन वगैरह होगा, बात की बात है। लेकिन फिजिकल फॉर्म में होने से क्या क्या डिसएडवांटेज हैं, ये सबसे पहला पॉइंट है। और इसमें रिस्क, पहला पॉइंट उन्होंने बता दिया कि इतने सारे रिस्क जो हमने देखे वो सब हमें फेस करने पड़ सकते हैं। सेकंड है एफर्ट्स इन डुप्लीकेटिंग, मतलब अगर आपको डुप्लीकेट बनाने की जरूरत पड़ेगी तो उसमें समय लगेगा, एफर्ट्स लगेंगे, मेहनत लगेगा और पैसा भी लगेगा। इसका मतलब फर्स्ट पॉइंट से रिलेटेड है ये। ऑफ कोर्स देखा जाए अगर आपके सर्टिफिकेट को कुछ भी होता है तो आपको डुप्लीकेट बनाना होगा, और डुप्लीकेट बनाने में ऑफ कोर्स आपको टाइम लगेगा, पैसा लगेगा और एफर्ट्स और मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाकर आपको डुप्लीकेट सर्टिफिकेट मिलेगा। ठीक है, तो ये भी एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज यहाँ पे दिया है अगर हम पेपर फॉर्म में सिक्योरिटी को रखते हैं तो। थर्ड पॉइंट क्या कहता है, डिले इन अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज, मतलब पेपर फॉर्म में जब सिक्योरिटी मिलती है ना उसमें बहुत ज्यादा समय लगता है, उसमें लॉन्गर टाइम लगता है आप तक वो पेपर फॉर्म आने में, मतलब सिक्योरिटी आने में, ये चीजें हैं। तो अलॉटमेंट ऑफ न्यू सिक्योरिटी टेक प्लेस लॉन्गर टाइम, बहुत ज्यादा समय वहां पे लग जाता है। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, डिले इन ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन,
ट्रांसफर और ट्रांसमिशन दोनों पॉइंट हम पढ़ चुके हैं। ट्रांसफर मतलब क्या था, जब हम अपने शेयर खुद से ट्रांसफर करते हैं, और ट्रांसमिशन बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। ये दोनों प्रोसेस में आपको बहुत ज्यादा समय लगेगा, क्योंकि आपका जो सिक्योरिटी है वो किस फॉर्म में है, फिजिकल फॉर्म में है। तो ये चीजें हैं, इसका मतलब ये भी एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है कि बहुत ज्यादा समय लगेगा इन्वॉल्व इन ट्रांसमिशन एंड ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, बिकॉज आपका जो फिजिकल फॉर्म में सिक्योरिटी होने की वजह से आपको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो ये सब डिसएडवांटेज आपको दिए है। फिफ्थ क्या कहता है, रिस्क ऑफ बैड डिलीवरी। सोचो कंपनी ने आपको सर्टिफिकेट पोस्ट ऑफिस के थ्रू भेजा, मतलब रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट, जो भी है, अगर उसके थ्रू भेजा और अगर वो मिसप्लेस हो गया या फिर डिलीवरी नहीं हुई आप तक, तो फिर दिक्कत हो जाएगी, आपके पास ओनरशिप साबित करने के लिए कुछ नहीं रहेगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा जोखिम है कि डिलीवरी कभी कभी नहीं होती है, कभी कभी पोस्टल डिपार्टमेंट की तरफ से भी मिसप्लेस हो जाता है। उस समय आप क्या कर सकते हैं, उस समय बहुत ज्यादा दिक्कतें फेस करनी पड़ेगी। तो डिलीवरिंग सर्टिफिकेट विच आर टॉर्न, फॉर्ज और क्रिएट प्रॉब्लम इन बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटी। मतलब इसमें खरीदना बेचना, उसमें आपको सभी चीजें फिजिकली करना पड़ेगा। फिजिकली करना होगा तो आपको फिजिकली ट्रांसफर करना पड़ेगा पोस्टल डिपार्टमेंट के थ्रू, कोरियर के थ्रू। और अगर वहां पे कहीं ना कहीं डुप्लीकेट वगैरह किसी ने बना लिया, कुछ जाली पेपर्स बना लिया आपके डॉक्यूमेंट देखकर और आपका नाम हटाकर अपना नाम लगा दिया, तो ऑफ कोर्स उस समय भी दिक्कत आपको फेस करनी पड़ सकती है। तो ये सब थे पूरे डिसएडवांटेज जो हमने देखे ओवरऑल। और अब जो सेकंड पॉइंट आता है, फिजिकल फॉर्म के डिसएडवांटेज हमारे कंप्लीट हुए। सेकंड जो फॉर्म है उसका क्या नाम है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, जिसको हम लोग डीमेटलाइजेशन कहते हैं। डीमेटलाइजेशन क्या है, जब फिजिकल फॉर्म से इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अगर हम शेयर्स को कन्वर्ट कर दें, उसी को डीमेटलाइजेशन कहा जाता है। और यहां पे अगर आपका इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में शेयर्स होगा तो उसी को हम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म कहेंगे। इट मींस सिक्योरिटी आर हेल्ड इन इलेक्ट्रॉनिक और डीमेटलाइजेशन फॉर्म। सिंपल, डीमेटलाइजेशन फॉर्म में है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है, तो आपका जो डॉक्यूमेंट है, शेयर्स है, वो पूरी तरह से सेफ होगा। ठीक है, तो ये है, मतलब ऊपर जो दिक्कतें थी, डिसएडवांटेजेस थी, वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आपका खो नहीं सकता, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आपको डुप्लीकेट बनाने के एफर्ट्स नहीं लेने पड़ेंगे, आपको अलॉटमेंट करते समय डिले नहीं होगा, रिस्क आपको नहीं झेलना पड़ेगा अगर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है तो, क्योंकि आप कहीं से भी कभी भी प्रिंट आउट ले सकते हैं, कितने भी प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, जितने चाहे उतने, आपको कुछ एफर्ट्स लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है तो ये कुछ फायदे हैं जो आपको फिजिकल फॉर्म में बिल्कुल भी नहीं मिलते हैं। चलिए अब आता है, अब आपके कौन से पॉइंट आते हैं, डिपॉजिटरी सिस्टम क्या कहता है, व्हाट डू मीन बाय डिपॉजिटरी सिस्टम। तो डिपॉजिटरी सिस्टम मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि सिक्योरिटी हेल्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, मतलब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सिक्योरिटी को रखा जाता है। ठीक है, और यहां पे सारा जो प्रोसेस होता है, ट्रांसफर, सेटलमेंट ऑफ सिक्योरिटी, ये सारी चीजें इलेक्ट्रॉनिक तरीके का इस्तेमाल कर ही होता है, मतलब ऑनलाइन सारी सिस्टम। आपको शेयर खरीदना है ऑनलाइन, आपको शेयर बेचना है ऑनलाइन, आपको किसी को शेयर ट्रांसफर करना है, इसका मतलब वो भी ऑनलाइन होगा। इसका मतलब डिपॉजिटरी सिस्टम मेंटेन अकाउंटिंग इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, मतलब शेयर होल्डर के जितने भी मतलब शेयर्स की डीलिंग होती है वो सब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ये डाटा को रखेंगे। ठीक है, मतलब उसमें ट्रांसफर ऑफ शेयर्स हो सकते हैं, बोनस शेयर देना हो, डिविडेंड देना हो, ये सारी चीजें, और इसी को हम स्क्रिप्टलेस ट्रेडिंग सिस्टम कहते हैं। स्क्रिप्टलेस ट्रेडिंग सिस्टम, जिसमें सारी चीजें इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो, जिसमें कुछ भी, इससे फायदे बहुत सारे हैं, इसके इंपॉर्टेंस बहुत सारे हैं, जिसमें जो चीजें मतलब फिजिकल फॉर्म में नहीं थी वो सारी चीजें इसमें आपको आसानी से मिल जाएगी। और अंडर दिस एक्ट कॉम्पिटिटिव मल्टी डिपॉजिटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 2 डिपॉजिटरी, अपने देश में तो 2 डिपॉजिटरी सिस्टम है, NSDL और CDSL, इसका सेटअप किया गया। और सबसे पहले इट विल बी interest to the note that the world first deposit system was set up in 1947. 1947 में सबसे पहले जर्मनी में डिपॉजिटरी सिस्टम को सेटअप किया गया था। तो ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन करके आप रखिएगा। और अब आपको ये बताया गया है कि डिपॉजिटरी सिस्टम और बैंकिंग सिस्टम में क्या फर्क है। ठीक है, उसके क्या कुछ
सिमिलरिटीज हो सकती हैं या फिर कुछ क्या डिफरेंसेस हैं। तो सबसे पहली बात, बैंकिंग सिस्टम की अगर हम बात करें तो वहां पे हमारे क्या चीजें रहती हैं। बैंकिंग सिस्टम में हमारा पैसा सेव है, इट इज कीप मनी सेफ, और डिपॉजिटरी सिस्टम में इट कीप सिक्योरिटी सेफ। इसका मतलब यहाँ पे सिक्योरिटी मतलब शेयर्स और यहाँ पे मनी, यहाँ पे मनी सेव होगा बैंकिंग में और डिपॉजिटरी सिस्टम में आपके सिक्योरिटी सेफ रहेंगे। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट की बात करते हैं जिसमें सबसे पहले डिपॉजिटरी सिस्टम में देखते हैं सिक्योरिटी आर हेल्ड इन अकाउंट हैविंग यूनिक आईडी। यहाँ पे यूनिक आईडी एक नंबर होते हैं क्लाइंट के, उसके नाम पे मतलब उस यूनिक आईडी में ही आपके शेयर सारे डिपॉजिट रहेंगे। और बैंकिंग सिस्टम में अकाउंट नंबर होता है, वहां पे अकाउंट नंबर में आपके उस पर्टिकुलर अकाउंट में पैसे जमा किए जाते हैं, डिपॉजिट किए जाते हैं, वो भी अकाउंट नंबर यूनिक नंबर ही होता है। तो यहाँ पे आईडी नंबर एंड यहाँ पे अकाउंट नंबर। थर्ड पॉइंट, डिपॉजिट सिस्टम में देयर इज नो फिजिकल हैंडलिंग ऑफ सिक्योरिटी ड्यूरिंग अलॉटमेंट एंड ट्रांसफर एक्सेट्रा। मतलब कोई फिजिकली हैंडलिंग आपको करने की जरूरत नहीं, फिजिकली आपके पास पेपर्स नहीं होंगे, फिजिकली आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मतलब फिजिकल फॉर्म में आपके पास कुछ नहीं रहेगा, सारी चीजें इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होगी। और बैंकिंग सिस्टम में यहां पे भी नो फिजिकल हैंडलिंग ऑफ मनी। इसका मतलब यहां पे फिजिकल हैंडलिंग सिक्योरिटी का नहीं होता है, यहां पे फिजिकल हैंडलिंग पैसों का नहीं होता है। ठीक है, तो सिंपल डिफरेंस बताने की कोशिश हो रही है। इसका मतलब कि डिपॉजिटरी सिस्टम और बैंकिंग सिस्टम में क्या मतलब फर्क है। यहां पे सिक्योरिटी के ऊपर फोकस है, यहां पे पैसों के ऊपर फोकस है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज बिटवीन अकाउंट्स इज डन। मतलब यहां पे सिक्योरिटी ट्रांसफर होना है तो डिपॉजिट सिस्टम में इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आसानी से हो जाता है। और बैंकिंग सिस्टम में यहां पे भी आप फंड ट्रांसफर कर सकते हो, बिटवीन द अकाउंट इज डन। मतलब बिटवीन द अकाउंट यहां पे भी ट्रांसफर हो सकता है, यहां पे भी ट्रांसफर हो सकते हैं। इसका मतलब जिसके पास इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होगा उसको शेयर ट्रांसफर करना बहुत ही आसान हो जाता है। चलिए, तो ये था ओवरऑल डिस्टिंग्विश बिटवीन डिपॉजिटरी सिस्टम एंड बैंकिंग सिस्टम। ठीक है, अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस की। तो इंपॉर्टेंस क्या होते हैं, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम। और उसमें फर्स्ट इंपॉर्टेंस आता है, इस सबसे पहली बात तो यह है कि सिक्योरिटी मार्केट में डिपॉजिटरी सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसलिए उसका इंपॉर्टेंस क्यों है वो हमें देखना है। इट एम एलिमिनेटिंग द वॉल्यूम ऑफ पेपर वर्क, पेपर वर्क को कम करना या फिर पूरी तरह से हटा देना। इसीलिए डिपॉजिट सिस्टम आया हुआ है, जिसको हम स्क्रिप्ट बेस्ड ट्रेडिंग भी कहते हैं, स्क्रिप्टलेस बेस्ड ट्रेडिंग, जिसमें पेपर वर्क कुछ भी नहीं होता। पहला फायदा, पहला इंपॉर्टेंस। दूसरा, इट ऑफर्स स्कोप फॉर पेपरलेस ट्रेडिंग बाय यूजिंग द स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी। इसका मतलब यहाँ पे पेपरलेस वर्क होगा सारा, पूरी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर हम शेयर्स की डीलिंग करेंगे, ट्रांसफर करेंगे, ट्रांसमिशन करेंगे, सारी चीजें पेपरलेस होगी। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस है। थर्ड क्या है, इट लीड एलिमिनेशन ऑफ स्टोरेज एंड हैंडलिंग ऑफ सर्टिफिकेट। आपको स्टोर करने की जरूरत नहीं है, स्टोर रखने की जरूरत नहीं है, स्टोर करके उसको संभालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किसको, सिक्योरिटी को। क्यों, वो सारी चीजें इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होगी तो उसको स्टोर करके रखने की जरूरत नहीं है। चोरी होने का डर बिल्कुल भी नहीं रहेगा, खराब होने का डर बिल्कुल भी नहीं रहेगा। ये भी एक खास बात है। ठीक है, क्योंकि डिपॉजिटरी सिस्टम उसका बैकअप वगैरह सब रखेंगे, उनके पास सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, तो आपका टेंशन बहुत सारा हट गया। ठीक है, फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, रिड्यूस द कॉस्ट एंड एफर्ट्स इन्वॉल्व इन स्टोरेज एंड हैंडलिंग ऑफ फिजिकल सर्टिफिकेट। मतलब आपकी कॉस्ट कम हो रहे हैं, आपकी मेहनत बच रही है इसको बचा के सेफ रखने के लिए। मतलब आपको कुछ भी एफर्ट्स नहीं लेना है। कौन एफर्ट्स लेंगे आपके बदले, डिपॉजिटरी वाले, उस इंस्टीट्यूशन को एफर्ट्स लेना होगा जो आपका इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करके रखते हैं। तो ये था उसका इंपॉर्टेंस डिपॉजिट सिस्टम का। इसके बाद के जो टॉपिक्स हैं जिसमें हम लोग बेनिफिट और एडवांटेज देखने वाले हैं वो तो आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल पे बने रहिए, चैनल पे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।